दोस्तों नमस्कार। ये एक केस स्टडी है उन लोगों के लिए जो ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी का काम करते हैं और पुरानी ज्वेलरी खरीदते हैं और बेचते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारा केसेस देखा जा रहा है कि जो चोर हैं वो चोरी कर रहे हैं दुकान में या शोरूम में लूटपाट कर रहे हैं और लूटपाट करके ये ज्वेलर्स को ले जाके बेच रहे हैं। और बहुत सारे ज्वेलर्स भी हैं जिनको मज़ा आता है ऐसे 2 नंबर का या मान लीजिए किसी और का चोरी का सामान खरीदना और वो उसको गला के फिर अपना काम कर रहे हैं। मगर इसमें क्या है, आपको बहुत मुसीबत पड़ सकता है अगर मान लीजिए आप पकड़ में आते हैं। क्योंकि अगर चोर पकड़ में आता है तो उसको पुलिस पकड़ेगी तो उससे पूछेगी तो वो आपका नाम बताएगा ही बताएगा कि कहाँ उसने चीज़ों को बेचा है। और ऐसी स्थिति में अगर आपका नाम आता है तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि गवर्नमेंट का जो लॉ है कि अगर चोरी हुआ सामान का एफआईआर हुआ है और उसमें मेंशन है कि क्या क्या चोरी हुआ है और अगर आपके यहाँ पे पाया जाता है या वो आदमी जो चोर बेच रहा है उसको सबूत है कि हाँ आप ही के यहाँ पे बेचा है, तो फिर आपको रिकवरी देना पड़ेगा। जितना आपने ख़रीदा है उतना आपको देना पड़ेगा, प्लस जो गवर्नमेंट आप पे एक्शन लेगी या सिविल कोर्ट के तहत जो भी कार्रवाई होगा वो अलग से आप पे किया जाएगा। तो आप भी अगर ओल्ड एंड गोल्ड में काम करते हैं तो कृपया इस तरह का कोई काम ना करें, ताकि मान लीजिए किसी और का पुराना सोना खरीदने से पहले आप थोड़ा पूरी तरीके से वेरीफाई कर लें, उनका रिसिप्ट देखें, ज़रूरत पड़े तो उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करें कि क्या क्या सामान वो दे रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। कोशिश करें कि स्टैम्प पेपर 10 रुपये का बोलें उनको अपने नाम से ख़रीद के लाएं और उस पर लिखे डिक्लेरेशन दें कि आपको सामान बेच रहे हैं ज्वेलरी का, क्या सामान बेच रहे हैं, किसका है ये सामान, और जो उसका सामान है उसको कोई ऑब्जेक्शन इसमें नहीं है, ये सारी चीज़ें लिखवा लें। तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए एक आधा चीज़ चोरी का निकल भी जाता है तो अगर वो एफआईआर में है तो आप मान लीजिए उसका रिकवरी दे सकते हैं और रिकवरी देके आप बच सकते हैं। कानूनी कोई कार्रवाई आप पे नहीं होगा क्योंकि आपने सारा विटनेस रखा हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी मान लीजिए अगर धोखे से चोरी का सामान बेच जाए तो वो अलग बात है, मगर आपके पास ये सारा प्रूफ रहना चाहिए, तभी जाके आपका काम बनेगा। अगर मान लीजिए आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, हम लोग दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये पटना का न्यूज़ है कि 3 दुकानदारों से लूट करने वाला ज्वेलरी गिरोह का खुलासा हुआ। पटना पुलिस ने सूत्रों माने तो गिरोह के 4 अपराधियों ने उनसे लूटा ज्वेलरी खरीदने वाले दुकानदार राजेश कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस गैंग ने 5 जनवरी को खुसरपुर, 17 फरवरी को गौरीचक और 3 मार्च को बहादुरपुर थाना इलाके में ज्वेलरी दुकान में घुसकर लूटपाट की थी। और बहादुरपुर में अपराधियों ने, खैर वो तो गोली बंदूक तो आएगा तो चलाएगा ही चलेगा, मगर खरीदार देखिए कौन थे, राजेश कुमार। तो इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब इन चोरों ने मान लीजिए अपना बताया कि हाँ इन्होंने चोरी किया है और किसको बेचा है, तो उनका इसमें पूरा क्लियर हो जाता है कि उनका हाथ है चोरी का सामान खरीदने में। क्योंकि ना इनके पास रिकॉर्डिंग मिलेगा, ना इनके पास जीएसटी मिलेगा, ना ही इनके पास मान लीजिए कोई ये मिलेगा कि हाँ क्यों खरीदा, कहाँ से खरीदा, या टैक्स नंबर, कुछ भी। तो ऐसे केस में बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका पैसा भी जाएगा, आपको जेल भी खटना पड़ेगा और आपका जो भी दुकान है, व्यवसाय है, उसको भी सील गवर्नमेंट करती है। तो इन सब सिचुएशन से बचने के लिए जो जो उपाय हम लोगों ने बताया, आप वो लोग उपाय कीजिए, तो आप लोगों के लिए कम से कम रिकवरी हो सकता है, मगर आपका बिजनेस बचा रहेगा। क्योंकि एक बार आपका बिजनेस चला जाए तो फिर आपके सामने कुछ नहीं बच सकता, आपके लिए खड़ा होना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। और ज्वेलरी वाला जो काम है वो प्रेस्टीज का काम है। एक बार मार्केट में प्रेस्टीज चला जाए तो फिर वो बिजनेस करना, धंधा करना आपके लिए नहीं हो पाएगा। तो इससे कानून संबंधी जानकारी के लिए कि कैसे खरीदें, क्या खरीदें, कहाँ से खरीदें, या प्रोसेस उसका क्या है, तरीका क्या है, अगर ये ऐसे सिचुएशन में फंस जाएं कि चोरी का माल आपके पास मिल जाए तो वो सिचुएशन में क्या करें, ये सारी समस्याओं का समाधान हम लोग बताते हैं, सजेशन हम लोग देते हैं, गाइडलाइन हम लोग देते हैं। तो आप लोग ज्वेलरी से रिलेटेड हैं, कैश एंड गोल्ड का काम करते हैं, तो हम लोग से संपर्क कीजिएगा। हम लोग का पूरा सिस्टम है बताने का। आपको लॉयर, वकील, जीएसटी, जितना भी प्रॉब्लम है इस मामले में, वो सब में हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं और आपके काम को बचा सकते हैं, आपको बचा सकते हैं और आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ईयरली एग्रीमेंट होता है हम लोग के साथ। आप ईयरली एग्रीमेंट करके हम लोगों से अपने ज्वेलरी का दुकान या बिजनेस या बुलियन किसी के रिगार्डिंग भी जानकारी लीजिए। और एक्सपर्ट हैं हम लोग फील्ड में, और बहुत सारे लोग भी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, लॉयर हों चाहे किसी भी स्टेट में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो ये सब केस में आपको आदमी कम मिलेगा जानकार वाला। तो हम लोग पूरी जानकारी है, पूरा टीम है जो गोल्ड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को हैंडल करने में सक्षम है और आपके फेवर में काम करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। मगर आप भी गलत काम
कोई ना कीजिए, यही हम लोग का एक्सपेक्टेशन है। आशा करता हूँ ये 2 केस स्टडी हमने दिखाया, एक जो लेबर चुरा के भाग गया सामान, और दूसरा ये चोरी का सामान जो चोरों ने किया और पकड़ा गया।